हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल वृषभ राशि। तो ये है आपकी लव रीडिंग 21 से 21 से 31 जनवरी तक के लिए जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप रीच आउट कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। चाहे मैरिज, रिलेशनशिप, लव, करियर, फाइनेंस, तो आप रीच आउट कर सकते हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए। एज यूजुअल पहले हम आपकी कार्ड्स की एनर्जीज देखेंगे, आपके पर्सन की देखेंगे और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। होपफुली अच्छी कार्ड्स आनी चाहिए टॉरस। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 21 to 31 जनवरी। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें। चलिए देखते हैं। द मून, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। तो टॉरस कौन है आपकी जिंदगी में जो हॉट है, हैपनिंग है, फायर है। ये जो मैंने ये कॉम्बिनेशन देखी है जो कि आपको काम में आप लगे रहेंगे फिर भी आप इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो खैर हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से शुरू करनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन मुझे दिख रही है। वो पिक्चरों वाली होती है, मूवी वाली, एक बंदा लगा हुआ है अपने काम में, टॉरस से आप लगे हुए हैं, लेकिन कोई है जो जिनकी नज़रें आपके ऊपर हैं और आप चाहे कुछ भी कर लें इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे आप। तो कोई है, यहाँ से शुरू करते। टॉरस, आपके मन में कुछ डर है, कुछ आप फीलिंग, कोई डर है, कोई आप थोड़े स्ट्रेस हैं सिचुएशन को लेकर के। आप साथ में काम करना चाहते हैं अपने पर्सन के, कहीं पे आपको, लेकिन आपको मन में डर है कि आपके पर्सन कहीं और भी इन्वॉल्व है। ये कुछ टॉरस के लिए है। ये देखिए अर्थ साइन की कार्ड है। हो सकता है आपके मन में ये भी डर हो कि आप भी किसी और से बात कर रहे हैं। अब इसको पर्सनली सब लोग ना लें, ज़्यादातर के लिए है कि आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन कुछ वेरी फ्यू के लिए है कि आपके लाइफ में हो सकते हैं 2 लोग हों। तो आपको ये भी डर हो सकता है कि कैसे मैनेज करा जाए दोनों को, या आपके पर्सन के ये मन में है वो कि आपको ये मन में हो रहा है, शक हो रहा है, कुछ डाउट्स हो रहे हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है। तो इस कारण से आप चिंतित हैं, स्ट्रेस है, आपको ये सोच रहे हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना भी चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। मन तो है आपका बढ़ाने का, लेकिन आप बहुत थॉट दे रहे हैं इसके ऊपर। आपको लगता है कि कहीं और कुछ बातें तो छिपी हुई नहीं है, कोई और राज तो नहीं है। ये सारी बातें स्ट्रेस है बेसिकली। ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके चल रहा है कि कहीं मेरा पर्सन थर्ड पार्टी में तो नहीं है। और कुछ टॉरस का मैंने जैसे बताया कि खुद आपके 2 रिलेशनशिप हो सकते हैं, 2 लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं, वो भी आपको मन में डर है कि कहीं आप निभा पाएंगे। ये सब के बारे में आपके थॉट्स हैं। लेकिन कुछ टॉरस यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज टॉरस भी हो सकते हैं। टॉरस से डील कर सकते हैं। आप इतने दुखी हैं हार्ट ब्रेक से, इतने बार आपको धोखे मिले हैं, इतना बार आपको बिट्रेल मिला है कि अब आप लव के लिए खुलना नहीं चाहते। आपको लगता है कि काम ही काम, पैसे कमाना, एक परिवार, ठीक है शादी कर लेंगे, जैसा होगा तब देखा जाएगा, इस तरह से प्यार व्यार में आप नहीं करना चाहते, प्यार नहीं करना चाहते हैं। अब आपको प्यार में भरोसा नहीं है क्योंकि आपका दिल बहुत दुखा है, आपको बहुत चीटिंग किया गया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया गया है, बहुत अपसेट हैं। तो आप अब सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी कमान अपने हाथों में लेनी है, ये लव वव में नहीं रहना, मुझे एम्परर इमोशंस नहीं दिखाना। ऊपर से आप बहुत सख्त हैं, ऊपर से आपने एक मास्क पहना है जहाँ की आप बहुत सख्त दिख रहे हैं, लेकिन अंदर हलचल है क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, दुखी हैं, लेकिन आप दिखाएंगे नहीं और अपने पावर में रहेंगे आप। ये कुछ टॉरस के लिए है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन का मैं बात कर रही थी टॉरस, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये कोई ये मैं बता दूं कुछ के लिए ये मैरिड वुमेन हो सकती है, वेरी फ्यू के लिए, बाकियों के लिए नहीं भी होंगी। तो ये है, इनकी नजरें हैं आपके ऊपर टॉरस।
या क्योंकि ये फायर साइन है, आप भले काम धाम में लगे हुए हैं पर ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। पता नहीं ये यहाँ पे आई है कार्ड्स, या फिर आप किसी को देख करके, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जहाँ आप काम पे जाते हैं, या जहाँ भी आप वर्क करने जाते हैं, वहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही हॉट है, जिनके लिए आपके मन में फीलिंग्स जाग सकती है। क्योंकि कभी कभार एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, तो फीलिंग्स आप बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन के। भले आप काम के लिए जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, लेकिन आप बहुत डिजायर कर रहे हैं इस पर्सन को, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, क्योंकि ये फिजिकली भी बहुत ब्यूटीफुल होती हैं और ये हॉट होती हैं। तो इस तरह की एनर्जीज हैं इनकी, जिसके ऊपर आपकी भी आप भी इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, इस तरह की एनर्जीज है। अब देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज, टॉरस के पर्सन की एनर्जीज। टॉरस के पर्सन की एनर्जीज, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स में, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, टॉरस आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है वो। ये जो पर्सन है, इनको बहुत तकलीफ इन्होंने भी झेला है। शायद अगर आपने इनके साथ धोखा किया है, देखिए सबके लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सारे टॉरस बेवफादार, या कोई भी राशि में, हर राशि में ऐसा नहीं है कि सब के सब होते हैं, लेकिन कुछ अगर टॉरस आपने अगर अपने पर्सन को अकेला छोड़ा है, आपने अगर, तो उनको अपनी सिचुएशन पे सफाई चाहिए। उनको जानना है कि उनकी जगह क्या है। वो बहुत दुखी हैं, बहुत अपसेट हैं आपको लेकर के। उनको लगता है आपने अकेला छोड़ दिया है इनको। तो मैं बताऊं, ये 3 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है, तो जो टॉरस, ये कुछ के लिए है जहाँ की आप अगर इन्वॉल्व हैं कोई थर्ड पार्टी में या एक और लव ट्रायंगल में, वहाँ के लिए मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। तो आपके पर्सन को क्लैरिटी चाहिए, आपके पर्सन को आपसे साफ साफ बात करना चाहते हैं। उनको थोड़ा गुस्सा भी है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो लॉजिकल बात करना चाहते हैं। बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा सोच है इनके, मतलब प्यार है आपके लिए, लेकिन ये अभी थोड़े गुस्से में हैं। इनको लगता है कि इनको आपसे क्लैरिटी चाहिए और अपनी सिचुएशन जाननी है इनको, कि इनकी जगह कहाँ है रिलेशनशिप में, क्या ये रहें या निकल जाएं। इस तरह से भी आपकी बातें हो सकती हैं, या ये इनको अगर सही में पता चल जाएगा तो ये हट भी जाएंगे रिलेशनशिप से, ब्लॉक कर देंगे, हट जाएंगे ये रिलेशनशिप से। और ये भी कुछ के लिए है। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे कुछ टॉरस जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, चाहे वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। अब वो कुछ सुनने बोलने के लिए, आपके पर्सन जो इंटरेस्टेड नहीं है आप में, वो कुछ सुनना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो बेसिकली अपने में एब्जॉर्ब्ड है, वो आपके बारे में अभी नहीं सोच रहे। उनको लगता था कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बोझ हो गया और अब वो बोझ उतारने के लिए तैयार है। मतलब कि वो अब उनको अब समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, उनकी समझ से बाहर हो गई आपके पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सेल्फ फोकस्ड हो गई है। सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड एक होता है ना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना। वो और उसका कारण है कि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ रिलेशनशिप में किया, पर ये रिलेशनशिप बोझ ही रही। तो अब वो बोझ उतार देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अब ये रिलेशनशिप का बोझ उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है टॉरस, तो उतारने के लिए रेडी है। उतारने के लिए रेडी है मतलब कि इससे निकलने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से लेके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन अगर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है तो ये काफ़ी अपसेट है, काफ़ी दुखी है टॉरस। ये मैं बताऊं, इनकी रातों की नींद चली गई है, ये परेशान है, इनको रात में नींद नहीं आती, टेंशन के मारे। इन्हें समझ नहीं आता कि ये करे तो क्या करे, सिर्फ आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। दिन रात इनको यही ख्याल आता है। इनको समझ नहीं आता कि इस एनर्जी से निकलना क्या है, इस थॉट से निकलना क्या है।
तो उस कारण से भी बहुत परेशान है, इनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा सिवाय आपके ख्याल के। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, परेशान है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेले फील करना, समझ में नहीं आना कि कैसे निकला जाए इस एनर्जी से, जो दिन भर वही ख्याल आते रहता है। यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पे अगर आप सही में निकलना चाहते, बार बार आपने किसी को चांस दिया है, फिर वो टॉरस आपके लिए है या किसी और के लिए, एक प्रोसेस होती है निकलने की। आप ओवरनाइट, एक रात, 2 रात, एक हफ्ते में रिलेशनशिप से नहीं निकलते, महीनों लगते हैं, साल लगते हैं, हील करते हैं आप धीरे धीरे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि हीलिंग की भी एक तरीका है। हीलिंग में भी हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तभी हम निकल पाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अगर हमारा रिलेशनशिप, हमने बहुत प्यार किया किसी से, तो हम क्या करते हैं, उसी एनर्जी में घूमना, भले वो छोड़ दे, उन्हीं को याद कर करके हमें लगता है कि वही हमारी जिंदगी होना चाहिए। वो दुख वाले पल को ही हम जिंदगी बना लेते हैं, वो याद कर करके हम दुखी होते रहते, रोते रहते। यहाँ पे चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि जितना आप दुख करेंगे उतना दुख आप अट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। एक प्रोसेस होती है हीलिंग की भी, तो वो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आउटकम, लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। द हर्मिट, the page of pentacle, the queen of swords, अगर आप वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से डील कर सकते हैं, तो कोई सोच रहा है रीच आउट करने का, माफी मांगने का, एटलीस्ट प्यार जताने का, लेकिन जो आपके पर्सन है वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, वो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत हिम्मत से आपने कोशिश करी है, वापस से उनसे रिकन्सिलिएशन की, वापस से प्यार के मैसेजेस की, पर ये सुनने के लिए रेडी नहीं है, ये तैयार नहीं है, मैसेजेस के लिए ये तैयार नहीं है। तो एक पर्सन इसमें एफर्ट कर रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट दे रहा है या लव मैसेज दे रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन रेडी नहीं है सुनने के लिए, क्लोज्ड ऑफ है, बिल्कुल राजी नहीं है। यहाँ पे है कि एक एनर्जी जो प्लेयर थी, इन एंड आउट एनर्जी, इन एंड आउट, कभी आए कभी गए रिलेशनशिप में, ये आप आपके पर्सन हो सकते हैं, कभी कभार आप भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे एक सिचुएशन इसलिए खराब हो गई क्योंकि एक पर्सन इन एंड आउट था, सिर्फ अटेंशन चाहिए थी, ये इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब उस पर्सन को समझ में आ गया है टॉरस की, कि अटेंशन के लिए वो इन आउट होते थे, जब मर्जी आया गए, लेकिन अब वो खुद को बदल रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लेयर एनर्जी रिवर्स में, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सिर्फ अटेंशन के लिए नहीं करेंगे, वो सही में अपने उनको गलती की रियलाइजेशन हुई है, तो वो वहाँ से आप फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है, आगे बढ़ सकते हैं रिश्ते में। फाइनली एक रियलाइजेशन होना कि सिर्फ अटेंशन के लिए या इन आउट होने के लिए, इमोशनली अवेलेबल नहीं होने के कारण ये रिश्ता खत्म हुआ था। तो वहाँ पे चीज़ें ये इनके मन में शायद हुआ कि अब बहुत हो गई प्लेयर एनर्जी, बहुत हो गई इन आउट होना, अब मैं अपने आप को एक पर्सन के साथ देखना चाहता हूँ, मतलब आपके साथ। और चैरियट है तो फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ती हुई रिलेशन दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर हो सकते हैं पर्सन यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर ये रेजोनेट करती है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।